हमारी मर्जी हमारा पैसा है। धारा 370, 71, 72, 73 सारी देखेंगे। तुम्हारे बस की तुम हमारी धार काट लो। बीजेपी धारा 370 दिखा रही है तो क्या दिक्कत है? तुमने दाऊद को हीरो बना दिया मूवी के जरिए ही, और अब यही मूवी हमें हमारे ये वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा रही है, तो भैया मूवी से क्या दिक्कत है? धारा 370 जैसी फिल्मों को देखा जाए, प्रमोट किया जाए, और नहीं तो नकली जवान, नकली पठान बना के लोग नचाते रहेंगे, बेशरम रंग गाते रहेंगे। मूवी देखने से जो हमारी शालिनी शकील के चक्कर में फंस जाती थी ना, जो हमारी आराधना औरंगजेब के चक्कर में फंस जाती थी ना, आज वही शालिनी और वही आराधना औरंगजेब के मुंह पे थूक के जा रही है। तो ये है मूवी की ताकत। अभी एक पिक्चर आएगी हिंदू साम्राज्य, फिर आएगी योगी आदित्यनाथ साम्राज्य, फिर एक आएगी एक था मोए मोए, उसके नीचे राहुल गांधी की तरह फोटो होगी, वहाँ चारों तरफ चिकन बर्गर होंगे। तो भैया मोदी जी के कहने की बात नहीं है, वो पिक्चर को हम जैसा आम युवा प्रमोट करेगा। उस पिक्चर का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, हर चीज मैं, उस पिक्चर का विक्टिम भी मैं हूँ। तो भैया मैं खुद जाके प्रमोट करूंगा। मोदी सरकार जो है चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उस हथकंडे में एक फिल्म भी जो है इनका प्रमुख हथियार है। अब ऐसे में चुनाव से पहले एक फिल्म आ रही है धारा 370, और उसको जो है 23 तारीख को परसों रिलीज करवा रही है। अब धारा 370 के माध्यम से सरकार क्या दिखाना चाह रही है? बहुत अच्छी बात है। ये लोग आतंकवाद दिखाते थे, ये लोग बॉम्ब का इस्तेमाल करते थे, ये लोग मुंबई में 26/11 करवाते थे, ये लोग इमरजेंसी लगवाते थे, ये लोग सिखों का नरसंहार करवाते थे चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी कश्मीर फाइल्स दिखा रही है, बीजेपी केरला स्टोरी दिखा रही है, बीजेपी धारा 370 दिखा रही है, तो क्या दिक्कत है? हम कम से कम बॉम्ब तो नहीं देख रहे, हम कम से कम आतंकवाद तो नहीं देख रहे ना। तो भैया मैं मूवी देखना पसंद करूंगा इसके कि बॉम्ब देखना पसंद करूंगा? आप बताओ। चुनाव से ठीक पहले मूवी क्यों रिलीज करवाया जाता है इस प्रकार? पहले प्रोटेस्ट हो सकता है तो मूवी रिलीज क्यों नहीं हो सकती? और चुनाव तो चुनाव से पहले प्रोटेस्ट हो सकता है ना, तो मूवी रिलीज क्यों नहीं हो सकती? लगा रहता है कहीं ना कहीं, हर राज्य में चुनाव हर साल लगा रहता है। कभी बंगाल में चुनाव है, कभी बिहार में चुनाव है, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक का चुनाव तो हर साल लगा रहता है। तो इसका मतलब मूवी निकले ही नहीं, इसका मतलब प्रोटेस्ट हो ही नहीं। सर ये चमचों का कुछ नहीं होने वाला। एक मोदी जी के लिए एक शायरी कहना चाहूंगा। जमीन से उठ के उसने मंजिल को पाया है, आसमान को पकड़ के उसने अपने कदमों में झुकाया है। कोई क्या बिगाड़ लेगा उसका, जिसके ऊपर प्रभु श्री राम का साया है। और हर राज्य से लात मार के उसने कांग्रेस पार्टी को हराया है। मेरी बात ये सुनिए कि क्या मूवी रिलीज कर देने से देश का विकास होगा या फिर देश का माहौल बिगड़ेगा? सर ये आप नहीं देख रहे हो क्या एग्जाम्पल? मूवी देखने से ना, मूवी देखने से जो हमारी शालिनी शकील के चक्कर में फंस जाती थी ना, जो हमारी आराधना औरंगजेब के चक्कर में फंस जाती थी ना, आज वही शालिनी और वही आराधना औरंगजेब के मुंह पे थूक के जा रही है। तो ये है मूवी की ताकत। मूवी देखते देखते तो तुमने हमें क्या बोलते ताजमहल से प्रेम करना सिखा दिया। तुमने हमारे क्या बोलते दिमाग में ये बैठा दिया कि भैया अगर लव स्टोरी देखनी है तो लैला मजनू की देखो। तो ये सब मूवी ने किया था। तुमने दाऊद को हीरो बना दिया मूवी के जरिए ही, और अब यही मूवी हमें हमारे ये वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा रही है। तो भैया मूवी से क्या दिक्कत? धारा 370 जब रिलीज होगा तो लोग कह रहे हैं कि फिर से घाटी में जो है सो माहौल खराब हो जाएगा, ये भाईचारा फिर से आ रही है। अभी उसके बाद आएगी धारा 370। धारा मतलब नहीं समझे, धारा क्या? योगी जी को आंदो, अभी धरे जाएंगे लोग। फिर आएगी धारा 370। बोले अब कितने? बोले 71, फिर बोले 72। अभी तो धारा 370 हटी है, इसके बाद आएगी पीओके। क्या? क्या? उसके बाद आएगी द लास्ट वॉर ऑफ लाहौर। क्या? उसके बाद आएगी द लास्ट वॉर ऑफ पाकिस्तान। और सुनो, डंके की चोट पे कहता हूं, आज तक नहीं कहा। अब तक उत्तर प्रदेश वालों ने हर जगह अपना योगदान दिया है। अब की बारी उत्तर प्रदेश का योद्धा गोरखनाथ मंदिर का महंत निकलेगा ना जिस दिन फतेह हासिल करने, उस दिन तुम्हारा हो जाएगा मोए मोए। अच्छा। मैं एक ही बात बोलूंगा, धारा 370 बनेगी। अभी एक पिक्चर आएगी हिंदू साम्राज्य। क्या? हिंदू साम्राज्य। फिर आएगी सनातनी साम्राज्य, फिर आएगी योगी आदित्यनाथ साम्राज्य, फिर आएगी मोदी साम्राज्य, फिर एक आएगी एक था मोए मोए, उसके नीचे राहुल गांधी की तरह फोटो होगी, वहाँ चारों तरफ चिकन बर्गर होंगे, क्योंकि वो चिकन बर्गर का शौकीन है। हमारी मर्जी हमारा पैसा है। शिवलिंग में दूध भी चढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ेंगे, गरीबों को सामान भी बांटेंगे। हेलो पठान वालों, धारा 370, 71, 72, 73 सारी देखेंगे। तुम्हारे बस की तुम हमारी धार काट लो।
मूवी का विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है कि इस प्रकार की मूवी रिलीज नहीं होने देंगे जिससे भारत बटेगा टूटेगा। देखो सर ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन सर समझ नहीं पाए ये जो धारा 370 अभी आप बोल रहे हैं ना चुनाव के पहले निकली, वो दरअसल नरेंद्र मोदी का ग्राफ बता रहा है। अब बीजेपी के किसी भी नेता को उठा के देख लो, वो क्या बोल रहा है, बीजेपी की इंडिविजुअल सीट आएगी कितना 370, और उसी टाइम पे मूवी भी आ रही है भैया 370। तो यहाँ से भी कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है, यहाँ से भी डूबने परसों मोदी जी ने कहा कि एक फिल्म आ रही है धारा 370, उसको लेकर के जिक्र किया उन्होंने अपने भाषण में। तो विपक्ष कह रहा है कि अब मोदी जी के पास कोई कामकाज बचा नहीं है, बस मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं आजकल वो। अरे तो भैया जो धारा 370 मूवी निकली है वो भी तो मोदी जी का ही कारनामा है ना। इनके पापा जो थे, इनके दादा क्या बोलते हैं, इनके फिरोज खान ने हटाई क्या धारा ये 370 वहां से? मोदी ने ही तो हटाई ना। अगर काम वो कर रहा है भैया तो क्रेडिट वो ले रहा है, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हें भी अगर क्रेडिट लेना है तो तुम इमरजेंसी का क्रेडिट ले लो ना। तुमने सिखों को मरवाया था उसका क्रेडिट ले लो ना। तुमने गौ संतों की हत्या करवाई थी उसका क्रेडिट ले लो। अब मोदी जी जो काम करेंगे उसका क्रेडिट तो लेंगे ना। कह रहे हैं कि अपना काम करके फिर मूवी में फंड भी करते हैं। अब ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार मूवी बनवाने में व्यस्त हो गई है। कम से कम हम पाकिस्तान वालों को पैसा तो नहीं देते हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए। कम से कम हम पीओके तो नहीं देते, कम से कम हम सियाचिन तो नहीं देते, कम से कम हम कच्छ थीवू आइलैंड तो नहीं देते ना। अगर अच्छी मूवी बना रहे हैं उसके लिए पैसे दे रहे हैं, उससे हमारी भारत की जनता को ज्ञान मिल रहा है, भारत की जनता के चक्षु खुल रहे हैं भैया, तो उससे हमें क्या समस्या है? चलेगा, सिनेमा हॉल में चलेगा धारा 370 या ऐसे विरोध में बह जाएगा? जितना ये लोग रोएंगे ना उसका 10 गुना इनका पेज टाइट होगा और उसका 10 गुना ज्यादा हिट होगी। कश्मीर फाइल्स पे रोए थे कुछ कि विरोध में बह जाएगा धारा 370। अरे कश्मीर फाइल्स पे तुमने गाना गाया था ना, कुछ उखाड़ पाए? केरला स्टोरी पे तुमने कुछ उखाड़ लिया क्या? तुम बह जाओगे भैया धारा 370 क्या तुम बह जाओगे? जिस तरीके से यासीन मलिक बह गया ना, अमृतपाल सिंह बह गया ना, सारे जितने भी देशद्रोही थे सब धीरे धीरे बह गए ना। तो भैया तुम क्या चीज हो, तुम भी बह जाओगे। एक बात देखिए कि जब फिल्म आता है तो कोई ना कोई वर्ग विरोध करने लग जाता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों को भी समर्थन में और विरोध में आना चाहिए? ये सही बात है क्या कि देश का प्रधानमंत्री किसी मूवी के बारे में बता रहा है? अच्छा, अरविंद केजरीवाल खड़ा होके पीके जैसी पिक्चर को प्रमोट कर सकता है, ये आमिर खान जो भैया नंगा होके और उसके क्या बोलते हैं रेडियो के सहारे उसने अपनी इज्जत बचा ली, उसका प्रमोशन तुम कर सकते हो। तुम पठान जैसी नग्न पिक्चर दिखाने वाली का प्रमोशन कर सकते हो। तुम इतनी सारी मूवी को टैक्स फ्री कर सकते हो। तो भैया अगर एक केंद्र में कोई हमारे देश से जुड़ी हुई मुद्दों के ऊपर पिक्चर बन रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है सर? और तुम प्रमोट करो। मोदी जी को मैं बोलता हूँ भैया वो धारा 370 है ना, वो मोदी जी के प्रमोशन का मोहताज नहीं है। वो खुद इतनी अच्छी, इतनी रियलिस्टिक मूवी है कि मोदी जी प्रमोट नहीं भी करेंगे ना तो भी वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। कश्मीर फाइल्स जब आई थी ना तो स्टार्टिंग में 20-25 स्क्रीन पे चली थी, उसके बाद स्क्रीन कम पड़ गई, इतनी ज्यादा हिट हो गई। तो भैया मोदी जी के कहने की बात नहीं है, वो पिक्चर को हम जैसा आम युवा प्रमोट करेगा। उस पिक्चर का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, हर चीज मैं, उस पिक्चर का विक्टिम भी मैं हूं। तो भैया मैं खुद जाके प्रमोट करूंगा, प्रमोट करेंगे। ठीक है, क्या लग रहा है धारा 370 जो मूवी आ रही है वो बॉक्स ऑफिस पे चलेगा बढ़िया? क्योंकि विरोध बहुत तेजी से उसका हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी का एक चाल है जो चुनाव से पहले चला गया है। बिल्कुल चलेगी, धमाकेदार इन वो आगे जाएगी। और पहली बात, जो लोग कह रहे हैं कि 370 का विरोध कर रहे हैं, 370 मूवी का विरोध कर रहे हैं, वो शूट आउट एट वडाला का विरोध क्यों नहीं करते? ठीक है, जो कि क्राइम दिखाती है। उससे क्या करता है, ऐसी मूवीज देख के यूथ क्या करता है, ऐसे शौक रखता है, ऐसे लड़ाइयाँ करना शुरू कर देता है, ऐसे गैंग बनाना शुरू करता है, गैंग्स वॉर्स होती हैं, फिर इलाकों में गैंग्स वॉर्स होती हैं। इनका विरोध करो ना, जिनसे तुम्हारी जनरेशन बिगड़ रही है। ऐसी विरोध क्यों कर रहे हो जो मूवी नहीं, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता दिखा रही है, जो लोग बढ़िया। धारा 370 बॉक्स ऑफिस बढ़िया, बहुत तेजी से चलेगा सर, बहुत तेजी से चलेगा। जाएंगे देखने आप? बिल्कुल जाएंगे, 4 को और लेके जाएंगे। 4 को और? बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर धारा 370 मूवी के बारे में? सर मैंने ट्रेलर देखा है, बहुत ही गजब है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है। यामी गौतम बहुत ही अच्छी लग रही है। पहले तो मैं कलाकारों की बात कर दूं, उसके बाद में जब धारा 370 की बात आती है ना सर, तो धारा 370 जब हटाई गई थी ना, तब से लेके आज तक वो बात ही इतनी हिट है कि मूवी तो सोचिए कि क्या रिकॉर्ड तोड़ेगी। ठीक है, जैसे केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स ने रिकॉर्ड तोड़े और वो हिट हुई, ये उससे बड़ी हिट होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग खुद भी देखेंगे और मैं तो देश के तमाम युवाओं से, बुजुर्गों से, सबसे ये आग्रह भी करूंगा कि ऐसी फिल्मों को बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए। जब ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलेंगी तभी लोग रियलिस्टिक फिल्में बनाना शुरू करेंगे, और नहीं तो नकली जवान, नकली पठान बना के लोग नचाते रहेंगे, बेशरम रंग गाते रहेंगे। तो उससे अच्छा है कि इन फिल्मों को, धारा 370 जैसी फिल्मों को देखा जाए, प्रमोट किया जाए, और सुपरहिट तो होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसका डायलॉग्स देखिए, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी है। मैं राइटर की भी बहुत तारीफ करूंगा।
पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है और ट्रेलर में जितना देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे यामी गौतम की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। फिर सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुछ भी इसमें फॉल्स नहीं है, सब कुछ एक एक चीज़ सही है। ये जो 370 जो कहीं ना कहीं कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करती थी, उस 370 के ऊपर बनी हुई है और उसकी बारीकियों पे काम हुआ है कि किस तरीके से 370 का दुरुपयोग किया जाता था यासीन मलिक के द्वारा, यासीन भटकल के द्वारा, क्या नाम है, हुर्रियत नेताओं के द्वारा, किस तरीके से इसका मिसयूज़ किया जाता था और कैसे आतंकवादी इसका वो लेकर शरण लेते थे जम्मू कश्मीर में। तो इन सब चीज़ों की बारीकियों पे काम किया गया है। आप देखिए और 4 लोगों को और ले जाकर दिखाइए। जैसे भाई ने कहा कि मैं खुद भी जाऊंगा 4 लोगों को और ले जाकर दिखाऊंगा, तो मैं बोलूँगा कि ऐसी फिल्मों को खुद भी देखो, 4 लोगों को और दिखाओ और ज़रूर देखो।